नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जातिगत आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि हम इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं और क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जातिगत आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। इसे कहने के सिर्फ 2 रीज़न हैं, थोड़ा उसको समझिए। 1960 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको लागू किया था आरक्षण प्रणाली को, और उन्होंने ये भी कहा था, साफ-साफ कहा था कि यह आरक्षण प्रणाली सिर्फ और सिर्फ 10 सालों के लिए लागू होगी। इसके बाद फिर समीक्षा की जाए कि जिस प्रणाली को यह आरक्षण दिया गया है, क्या उसमें कुछ विकास हुआ है कि नहीं? यदि उसमें विकास हुआ है, विकास होने के बाद उसको इस सेवा का लाभ न दिया जाए, क्योंकि हर वर्ग और हर समूह में इसीलिए आरक्षण प्रणाली बनाई गई थी ताकि उससे वह समूह आगे निकल चुके। इसका मतलब यह है कि अब कुछ लोग ऐसा मान चुके हैं कि अब एक बैसाखी की तरह हो गया है। आजीवन उनके रूप में सहारा बना रहेगा एक आरक्षण प्रणाली। जी, इस समय जब हमारा भारत देश आगे की ओर विकसित हो रहा है और विकास कर रहा है, लेकिन ऐसे में एक बात सामने आ ही जाती है कि हमारा देश को पीछे होने में सबसे ज़्यादा कठिनाई किस बात का सामना करना पड़ रहा है? क्यों हमारे देश में जातिगत आरक्षण लागू किए गए हैं और क्यों आरक्षण प्रणाली के तौर पे लोगों को सीटें नहीं मिल पाती? सीटें न मिलने का साफ कारण यह है कि यूक्रेन में जितने भी विद्यार्थी, अभी आप लोगों ने देखे होंगे जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा था, तो वहाँ से हमारे भारत के कितने सारे स्टूडेंट थे जो एमबीबीएस की तैयारी करने गए थे। इसकी सिर्फ एक ही वजह है दोस्तों, भारत में 50% जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं एमबीबीएस की। हमारे भारत में सीटें आरक्षित होने के कारण एक बच्चे की, जो जिसका नाम नवनीत था, नवनीत नाम का बच्चा जिसका 97% आया था नीट के पेपर में, लेकिन फिर भी उसका क्वालिफाई नहीं हो सका देश के टॉप कॉलेज में, क्योंकि आरक्षण प्रणाली के कारण सीटें आरक्षित थी और कम अंक लाने वाले, कम प्रतिशत लाने वाले विद्यार्थी भी हो गए। इसी के कारण नवनीत यूक्रेन चले गए और वहीं से अपनी पढ़ाई करने वाले थे, लेकिन उनका वहीं पे डेथ हो गया। शायद आपको इसके बारे में पता हो, लेकिन हम आपको बता दें, यदि आरक्षण प्रणाली खत्म हो जाती है तो जो जितना मेहनत करेगा उस हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। लेकिन आरक्षण प्रणाली तभी खत्म होगी अगर नहीं आरक्षण प्रणाली खत्म होती है तो जातिगत जनगणना हो। जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। धन्यवाद।